नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो पहला है, जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्या है? जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन कहाँ या टनल कहाँ अवस्थित है। क्या पूछेगा कि जोड़ मोड़ टनल कहाँ अवस्थित है, तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगर ये पूछ देता है गलती से कि जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन किसने किया, तो जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। किसने किए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन। इस जोड़ मोड़ टनल के उद्घाटन का आधिकारिक जो नाम है वो है सोनबर्ग। क्या है? सोनबर्ग। इसका आधिकारिक नाम है सोनमर्ग टनल। ठीक है ना? इसका आधिकारिक नाम सोनमर्ग टनल नाम है। तो ऐसे इसे जोड़ मोड़ टनल बोलते हैं, लेकिन आधिकारिक नाम सोनमर्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किए। ठीक है। सबसे बड़ी इसकी जो लागत है, ये जो टनल की लागत है वो है 2700 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल बनाई गई है। कितना से? 2700 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल बनकर तैयार हुआ है, जो भारत के श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, यानी जोड़ने का कार्य करेगा। इस टनल से क्या होगा? इस टनल से कहां जुड़ेगा? श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने का काम किया जाएगा। यानी ये टनल श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है। लागत कितनी आई है इसमें? 2700 करोड़। इसकी उद्घाटन कब हुई? 13 जनवरी 2025 को। किसने किए? तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। इसका आधिकारिक नाम क्या है? सोनमर्ग टनल नाम है, लेकिन ऐसे इसे क्या बोलते हैं? जोड़ मोड़ टनल। याद रखेंगे इसे, जोड़ मोड़ टनल, आधिकारिक नाम सोनमर्ग, खर्च 2700 करोड़ रुपए, उद्घाटन की तिथि है 13 जनवरी 2025। उद्घाटन करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये जोड़ता कहां कहां के है? ये श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है। ये जोड़ता है श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है। अभी है कि हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या किया है? कि भारत क्लीनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो कहां किया गया? ठीक है, कहां किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसे कब लॉन्च किया गया? 11 जनवरी 2025 को। 11 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 11 जनवरी 2025 को। और लॉन्च किन्होंने किए? पीयूष गोयल ने। ठीक है ना? लॉन्च किन्होंने किए? पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किए हैं। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो। केंद्रीय मंत्री हैं वो। किस चीज का? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को नई दिल्ली में लॉन्च किया। थर्ड है वो है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नई सचिव चुना गया? तो नए सचिव के रूप में देवजीत सौकिया को चुना गया है। किसे? देवजीत सौकिया को। क्योंकि इससे पहले बीसीसीआई के नए जो सचिव थे वो थे कौन? जय शाह। ये जय शाह का स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि हाल ही में जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे? जय शाह को आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईसीसी, ठीक है ना? आईसीसी के नए चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया है। तब से यह पद खाली था, जिस पद पे देवजीत सौकिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है,
वो है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के आईपीएस सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो 1983 बैच के अधिकारी हैं। 1983 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। ये कब के हैं? 1983 बैच के आईपीएस हैं ओपी सिंह, जिन्हें इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओपी सिंह को। एक अभी हाल ही में चर्चा में रही जो हट्टी जनजाति है, ये हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो सब हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सी है? बोदा त्योहार। क्या है? बोदा त्योहार। तो अब ये जो जनजाति है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो हट्टी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजातियां पाई जाती है, जिनका सबसे बड़ा त्योहार है वो बोदा त्योहार है। प्रश्न कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे हट्टी जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो सबसे पहला होगा हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश का कई जगह का नाम दे दें तो उसमें होगा ट्रांसगिरी क्षेत्र में। उनका नामकरण इसीलिए हट्टी पड़ा क्योंकि हाट बाजार उजार लगाते हैं और एक समूह में रहते हैं, इसी की वजह से उनका नाम हट्टी जनजाति है, यानी उनको हट्टी कहा जाता है। तो क्लियर? बोदा त्योहार उनके लिए सबसे प्रमुख है। किस क्षेत्र में रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स, जो 13 तारीख की करंट अफेयर्स है, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हेल्पफुल होगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।